तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है बहुत ही शानदार टॉपिक है, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लोजिंग पे, राइट। और दोस्तों क्लोजिंग हमारे बिजनेस का वो पार्ट है, ठीक है, जिससे रिजल्ट क्रिएट होता है, रिजल्ट जनरेट होता है, ठीक है। और अगर आप क्लोजिंग करने में एक्सपर्ट बन जाते हैं इस बिजनेस में, है ना, तो आप एनीवे इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों की टीम बना सकते हैं, बहुत बड़ी टीम का निर्माण कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो बहुत सारे लोग हमारे बीच में नए लोग होंगे, तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगा, फिर हम लोग आगे टॉपिक की बात स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों नाम मेरा सलमान है, दिल्ली से बिलोंग करता हूं, और ये जो बिजनेस है इसको 19 महीने से ज्यादा हो गया मुझे करते हुए। और स्टूडेंट लाइफ में मैंने इस काम की शुरुआत की, बीए थर्ड ईयर का स्टूडेंट था जब मुझे सिस्टम देखने का मौका मिला, और मैंने इस सिस्टम को देखा। मुझे बताया गया कि इस सिस्टम से आप जो है ना लाखों रुपए का अर्निंग कर सकते हो, यहाँ से जो है ना करोड़पति बहुत सारे लोग बने हैं, ऐसा मुझे बताया गया। इस सिस्टम से डेली का डेली 1500, 3000, 4500, 6000 इनकम आएगा, इस तरीके से मुझे बताया गया। लेकिन शुरू में मुझे इतना सारा बिलीव नहीं हुआ कि यार कुछ ऐसा होगा इस बिजनेस में, ठीक है। लेकिन मुझे इतना पता था कि यार जब इतने सारे लोग अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, तो मुझे लाखों की बात तो नहीं पता, लेकिन अगर मुझे इस बिजनेस से 10-15 हजार भी आएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और यही सोचकर दोस्तों मैंने इस काम की शुरुआत की। लेकिन ये इतना शानदार, इतना पावरफुल सिस्टम है, इसने बहुत सारा इनकम दिया है, लाखों रुपए इस बिजनेस से मैंने अर्न किए हैं, कमाए हैं, ठीक है। और बड़ी बात दोस्तों ये नहीं कि मैंने अर्निंग किया, मेरी टीम में बहुत सारे पार्टनर हैं जो यहाँ से बहुत अच्छा अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए दोस्तों, क्योंकि अगर मैं कोई जॉब करता है, मैं कोई भी और काम करता हूँ, उसमें खुद का भला नहीं कर पाता, दूसरे की तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। आप अगर चाहते हो बिजनेस में आप एक अच्छा पैसा बनाना, एक अच्छी सक्सेस को हासिल करना, तो आपको ट्रेनिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, राइट, ठीक है। हर एक चीज के लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि इस बिजनेस में आप बनाना चाहते हो एक टीम, ठीक है। और इस बिजनेस में बिना टीम के आप कुछ नहीं कर पाओगे, समझ रहे हैं। आप बनाना चाहते हो टीम को बनाना, टीम को मैनेज करना, टीम को एक्सपेंड करना, ये सब अलग अलग बातें हैं। लोगों को ज्वाइन कराना, ज्वाइन कराने के बाद उनको डुप्लीकेट करना, ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तो अगर आप इस बिजनेस में लोगों को ज्वाइन कराना चाहते हो, उसकी आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, ठीक है। अगर लोगों को आप ज्वाइन ही नहीं करा पाओगे तो फिर आगे का काम हो ही नहीं पाएगा। और आज का जो टॉपिक है हमारा इसी पे बेस्ड है। आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं क्लोजिंग पे, ठीक है। और जैसे मैंने बताया, क्लोजिंग हमारे बिजनेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जी हाँ। और अगर आप क्लोजिंग करने में एक्सपर्ट हो जाते हो, मतलब लोगों की ज्वाइनिंग कराने में अगर आप एक्सपर्ट हो जाते हो, तो आप इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम कर सकते हो, बहुत बड़ी टीम बना सकते हो, राइट। और अगर आप क्लोजिंग में कमजोर रह गए, क्लोजिंग में अगर आपकी पकड़ नहीं है, ठीक है, तो आप इस बिजनेस में बड़ा काम नहीं कर पाओगे सर, ठीक है। आप सब कुछ करने के बाद भी, समय देने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी आप इस बिजनेस में जो है ना हार जाओगे, ये मान के चलो, अगर आपने ये चीजें नहीं सीखी जो मैं आज बताने वाला हूँ, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों आज का पार्ट है ट्रेनिंग का। और जो इस चीज में एक्सपर्ट बन जाता है, लोगों को ज्वाइन कराने में जो एक्सपर्ट बन जाता है, लोगों को ज्वाइन कराना, क्योंकि हमारे बिजनेस में सबसे पहला, इस बिजनेस में सिर्फ दोस्तों दो ही काम है। पहला तो लोगों को लाना, और दूसरा लोगों को डुप्लीकेट करना। मतलब इस बिजनेस में दो ही काम है और कोई काम है ही नहीं सर। पहला तो लोगों को ज्वाइन कराना, और ज्वाइन किए हुए लोगों को डुप्लीकेट करना। इन्हीं दोनों काम जो है, ये जो दो काम है, इसी को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया है। बहुत सारी चीजें इसमें, जैसे इन्विटेशन है, फॉलोअप है, या लिस्ट बनाना है, ये सारे जो है ना इसी के पार्ट है। लेकिन मेन जो दो काम है इस बिजनेस में, लोगों को ज्वाइन कराना और उन लोगों को डुप्लीकेट करना, इसके अलावा तीसरा काम कोई नहीं है। अगर आपको लोगों को ज्वाइन कराना आ गया, ठीक है, अगर लोगों को आप ज्वाइन कराना सीख गए, तो आप डुप्लीकेट करना भी लोगों को सीख जाओगे, वो भी आप ट्रेनिंग के माध्यम से सीख जाओगे। लेकिन सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, क्लोजिंग कैसे करना है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं। वेलकम है दोस्तों आप सब लोगों का। मैं सबसे पहले दोस्तों हमें देखना पड़ेगा, देखो क्लोजिंग हमारे इस बिजनेस का वो पार्ट है, ठीक है, जिससे रिजल्ट आता है, और ये एक लास्ट का पार्ट है, मतलब ये लास्ट में आता है क्लोजिंग, समझ रहे हैं। लेकिन क्लोजिंग आप अगर कर रहे हो, लेकिन क्लोजिंग जब शानदार या जबरदस्त आपकी क्लोजिंग जब होगी, जब आगे के जो इस बिजनेस के जो पार्ट है ना, आगे के जो कुछ चीजें हैं, वो आपको इस बिजनेस में अच्छी तरीके से आपको करना पड़ेगा सर। जस्ट 1 मिनट, ओके। जैसे मैंने बताया, क्लोजिंग हमारे बिजनेस का एक लास्ट पार्ट है, लेकिन इससे पहले बहुत सारी प्रक्रियाएं आपको करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ती हैं एक पर्सन को क्लोजिंग तक ले जाने के लिए, सही बात है, ठीक है। क्योंकि ऐसे ही डायरेक्टली आप क्लोजिंग थोड़ी ना कर पाओगे। क्लोजिंग करने से पहले आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा, है ना। लिस्ट हमारे बिजनेस का पहला पार्ट है, मैं थोड़ा सा रिमाइंड कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद लोगों को इनवाइट करोगे आप, चाहे जूम पे इनवाइट करो, चाहे मिलने के लिए इनवाइट करो। उसके बाद लोगों को प्लान समझाओगे, ठीक है। प्लान दिखाने के बाद में आएगा ये क्लोजिंग का पार्ट, ठीक है। लेकिन क्लोजिंग में अगर मैं आपको बताऊं, तो क्लोजिंग में जब हम क्लोजिंग करते हैं, तो क्लोजिंग में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते हैं। और अगर उन्हीं ऑब्जेक्शन को, उन्हीं चैलेंजेस को अगर आप फेस करना सीख गए, उनका जवाब देना अगर आप सीख गए, तो आप पक्का क्लोजिंग में एक्सपर्ट हो जाओगे। वो आपको ट्रेनिंग के माध्यम से सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये समझो, क्लोजिंग हमारा बिजनेस का लास्ट पार्ट है, मतलब लास्ट में आता है। लेकिन क्लोजिंग से पहले कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें करनी पड़ती हैं अच्छी तरीके से, जिसपे क्लोजिंग हमारी अच्छी हो, जबरदस्त हो, ठीक है। और अगर आप शुरुआत की कुछ चीजें अगर गड़बड़ कर देंगे, तो क्लोजिंग आपकी सही नहीं हो पाएगी, समझ रहे हैं। क्लोजिंग मतलब क्या, मान लो मैं हूं, ठीक है, मैंने हमारे बीच में जैसे मान लो बजरंगी जी हैं, मैंने इनको प्लान दिखाया या कुछ शुरू में जो बात की, लेकिन वो इतनी असरदार मेरी बात नहीं हुई, या इतनी पावरफुल मेरी बात नहीं हुई जो इन पे इम्पैक्ट करे, ठीक है। तो मैंने कुछ शुरुआत में मैंने कुछ ऐसी चीजें नहीं समझ पाई इनके बारे में, ठीक है, जिसके बेस पे मैं क्लोजिंग कर सकूं, समझ रहे हैं। तो लास्ट में क्लोजिंग नहीं हो पाएगी सर। लेकिन अगर कुछ ऐसी बात एक तरीके से, अगर मैंने इनका कोई पेन पॉइंट पकड़ लिया, इनका कोई मैंने हॉट बटन पकड़ लिया, इनका कोई दर्द मैंने पकड़ लिया, ठीक है। मान लो कि इनको प्रॉब्लम है कि यार ये जॉब करते हैं, इनको पैसे की प्रॉब्लम है, ठीक है, या एनीवे ये जो है ना अपने बच्चों को स्टडी कराना चाहते हैं, जो भी XYZ, ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं। तो हमें एक कोई पेन पॉइंट पकड़ना पड़ेगा जिस बेस पे हमें क्लोजिंग करनी है, समझ रहे हैं। वही हॉट बटन दिखा के तो हम क्लोजिंग करेंगे दबा के, सॉरी, है ना। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि क्लोजिंग हमारे बिजनेस का एक पार्ट लास्ट है, ठीक है। और इससे पहले की कुछ चीजें हमें करनी पड़ेंगी, अगर वो आप कर सकते हैं तो क्लोजिंग आपकी शानदार होगी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। आज का जो टॉपिक हमारा ये है, प्रोस्पेक्ट की क्लोजिंग कैसे करें, ठीक है। और
यहाँ पर एक चीज बताई गई है दोस्तों, बहुत ही ध्यान से समझिए आप चीजों को। प्लान जब भी हम दिखाते हैं, क्योंकि प्लान अगर सही तरीके से आपका दिखाया जाएगा, चाहे वो आप ऑफलाइन में दिखाएंगे या ऑनलाइन आप प्लान दिखाएंगे, तो आपको तो प्लान नहीं दिखाना है, आप बस वहां पर क्लोजिंग करेंगे। लेकिन अगर आप ऑफलाइन में प्लान दिखा रहे हैं, तो ऑफलाइन वालों के लिए चीजें बता रहा हूँ, और ऑनलाइन वालों के लिए भी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से वो क्लोजिंग करें। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए और इसको अपने दिमाग में सेट कर लीजिए सर। ठीक है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर किस तरीके से हम प्लान दिखाएं। सबसे पहले इस फॉर्मेट को समझिए जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, प्लान को हमेशा 3 पार्ट में दिखाएं, मतलब प्लान जो दिखाने का जो तरीका है ना सर, वो सिर्फ 3 पार्ट में होना चाहिए। ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है, कि सर प्लान की शुरुआत कैसे करें। ठीक है, अगर शुरुआत आपकी अच्छी है, यहाँ पर क्या लिखा है, बिगिनिंग, पहला है बिगिनिंग, फिर है इन्फॉर्मेटिव पार्ट, फिर है फॉलो अप एंड क्लोजिंग। फॉलो अप क्लोजिंग कब आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, लेकिन इससे पहले 2 स्टेप है जो आपको अच्छी तरीके से करने पड़ेंगे, तब आप क्लोजिंग कर पाएंगे। अगर ये शुरू के 2 स्टेप आपने नहीं किए, बिगिनिंग अच्छी नहीं हुई आपकी, या आपने इन्फॉर्मेशन अच्छी तरीके से नहीं दिया, तो क्लोजिंग आपकी कैसे हो पाएगी सर। क्योंकि जब हम किसी को प्लान दिखाते हैं, और यहाँ पर लिखा भी है नीचे, क्लोजिंग कितने अच्छे से कर पाएंगे, ये आपकी बिगिनिंग पे डिपेंड करता है, बहुत हद तक बिगिनिंग पे डिपेंड करता है, मतलब शुरुआत पे डिपेंड करता है कि आपने सामने वाले की शुरुआत कैसे की, है ना, उसको शुरू में आपने क्या माइंडसेट किया, उसी बेस पे तो आप लास्ट में क्लोजिंग कर पाएंगे। अगर आपने शुरुआत ही सही नहीं की, हमारे बहुत सारे पार्टनर जो है शुरू में क्या करते हैं, डायरेक्ट जाके प्लान ही दिखा देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट कंपनी के बारे में, ये प्रोडक्ट के बारे में, ये, और मैं गारंटी के साथ बताता हूँ, जो चीजें बताता हूँ ना मैं, ये 90% लोग अप्लाई नहीं करते हैं सर। इस सेशन में बहुत सारे लोग अप्लाई नहीं करते। अगर आप इस तरीके से अप्लाई करो, क्योंकि अगर आप जो कर रहे हो, अगर आपके पास जो नॉलेज है या जिस तरीके से आप प्लान दिखाते हो, अगर उससे रिजल्ट आ रहा है तो करो सर, उसी को अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं रिजल्ट। हमारा मेन मोटिव क्या है, रिजल्ट क्रिएट करना। आपके पास जो नॉलेज है, जो आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर उससे आप रिजल्ट निकाल पा रहे हो, लोगों को ज्वाइन करा पा रहे हो, और बिना उनको कुछ जो है ना गलत सलत बताया या बिना उल्टे सीधे प्रॉमिस किए, अगर आप जेन्युइन तरीके से लोगों को ज्वाइन करा पा रहे हो, तब तो अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन अगर जिस नॉलेज से, जो आपके पास नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस, उससे अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो नॉलेज नहीं, वो कचरा है सर, समझ रहे हैं, तो उसको मत अप्लाई करिए सर। ठीक है, एक बार ये जो मैं बता रहा हूँ उसको समझिए, और समझने के बाद थोड़ा सा इसको अप्लाई करिएगा, आपको रिजल्ट 100% सब मिलेंगे। ठीक है, तो आप जब भी ऑफलाइन में प्लान दिखाने जाते हो, ठीक है, और ऑनलाइन में भी अगर आप प्लान दिखाते हो, तब भी यही चीजें डिपेंड करती हैं सर। अगर ऑफलाइन में दिखाने जाते हो, तो एक बात हमेशा ध्यान में रखो कि सबसे पहले तो हमें शुरुआत अच्छी करनी है। कैसे शुरुआत करनी है, कैसे आपको शुरुआत करनी है, मैं आज बताने वाला हूँ, और इसको ध्यान से रखिए, समझिएगा। ठीक है, और शुरुआत में क्या क्या सवाल करने हैं, जिससे आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो प्लान दिखाने से पहले ही ज्वाइनिंग के लिए रेडी हो जाए, यानी प्लान दिखाने से पहले ही वो ज्वाइनिंग के लिए रेडी हो जाए। ऐसे कुछ सवाल आपको करने पड़ेंगे, और ये सवाल आप लिख के लीजिएगा, और उसकी प्रैक्टिस करिएगा, और अप्लाई भी करिएगा। आप बताइएगा रिजल्ट आ रहा नहीं आ रहा, राइट, क्योंकि ये चीजें मैंने की है, वही चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। अच्छा, क्लोजिंग करने का कोई एक तरीका नहीं है, क्लोजिंग आप मल्टीपल तरीके से सीख सकते हैं सर। क्लोजिंग करने का कोई एक तरीका नहीं कि जो बता रहा हूँ कि यही तरीका है, और बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, क्लोजिंग करने के कम से कम 27-28 तरीके हैं, इसको आप सीख सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ आज एक तरीका, जैसे आप जो है प्लान की शुरुआत करोगे, फिर इन्फॉर्मेशन दोगे, फिर क्लोजिंग करोगे। ठीक है, तो क्लोजिंग बहुत हद तक डिपेंड करती है आपके बिगिनिंग पे, शुरुआत पे। इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखो। अगर आप शुरुआत अच्छी करोगे, तो आपकी क्लोजिंग भी अच्छी होगी। समझ पा रहे हैं? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले आप देखना है कि हम प्लान की शुरुआत कैसे करें। क्लोजिंग को भी हम कवर करेंगे लास्ट में, कि शुरुआत कैसे करें, इन्फॉर्मेशन कैसे दें, और फिर क्लोजिंग कैसे करें। आज मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा। और ये जो ऑफलाइन में प्लान करते हैं ना, तो उनके लिए तो ये रामबाण वाला काम करेगा सर, समझ रहे हैं? ठीक है, और ऑनलाइन में कैसे क्लोजिंग करेंगे वो भी बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जब भी हम किसी को प्लान दिखाने जा रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को इन्वाइट किया अपने यहाँ पे, मतलब अपनी जहाँ पे मैंने डिसाइड किया मिलने के लिए, ठीक है, या आप जो है ना किसी से मिलने जा रहे हैं, या कोई आपसे मिलने आ रहा है, कोई भी सिचुएशन हो, ठीक है। सबसे पहले जब भी हम किसी पर्सन से मिलते हैं, ठीक है, देखो एक चीज हमेशा ध्यान में रखो कि जब भी हम किसी को इनवाइट करते हैं, आज सोशल मीडिया का जमाना है, और हर एक पर्सन जो है ना जो है सोशल मीडिया से कनेक्टेड है, और इन चीजों के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, इन चीजों के बारे में लोग कहीं ना कहीं जानते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनको थोड़ा बहुत पता रहता है। जानकारी नहीं होती है, सिर्फ जो है इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब थोड़ी बहुत, ठीक है, कहीं से सुन ली। तो जब भी आप किसी को इन्वाइट करते हैं, प्लान दिखाने के लिए इन्वाइट करते हैं, मिलने के लिए, तो उसके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, कि यार ये पर्सन बुला रहा है, कहीं ऐसा वैसा काम तो नहीं है, कहीं ये काम तो बहुत सारे, कहीं जोड़ने वाला काम तो नहीं है, ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं सामने वाले के माइंड में जब वो पर्सन आपसे मिलने आता है। ठीक है, और अगर आप उसको मिलके तुरंत आप ये बता देंगे कि ये भाई हमारी कंपनी है, ऐसा है, गलत सलत आप बता देंगे, ठीक है, तो उसको लगेगा यार हाँ यार ये तो वही है जो मैं सोच रहा था, ये तो वही है जो मैं सोच रहा था, ये तो वही बात नहीं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उसके सारे जो कंफ्यूजन है, उसके सारे जो डाउट है, उसको हमें खत्म कर देना है। जैसे उससे मिलेंगे वैसे हम ये 4 सवाल पूछेंगे, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ये 4 क्वेश्चन, ये 4 सवाल अगर आपने उससे पूछे सही तरीके से, आपने बताया इन चारों सवालों को, तो आप जो है ना शुरू में बहुत ही खतरनाक लेवल का माइंडसेट आप कर देंगे। और ये 4 सवाल पूछने के लिए कोई आधा घंटा नहीं लगेगा सर, मात्र 5 मिनट ही काफी है सर, 5 मिनट या 10 मिनट। ठीक है, तो जब भी हम किसी भी पर्सन से मिलते हैं, ठीक है, तो हम उससे क्या बोलेंगे, ठीक है, कि भाई आप एनीवे मिलने आए हैं, ठीक है, या मैं आपसे मिलने आया हूं, तो हम लोग दुनिया भर की इधर-उधर की बातें नहीं करेंगे, सीधे हम लोग मुद्दे की बात करेंगे। ठीक है, कि आज जो हम लोग यहाँ पर मिल रहे हैं, जो मैंने आपको मिलने के लिए बुलाया है, या आप मुझे मिलने के लिए आए हैं, कोई भी सिचुएशन हो, ठीक है, तो आज की जो मीटिंग हम लोग कर रहे हैं, जो मिल रहे हैं, आज की मीटिंग का मैं पर्पस जो है वो क्लियर करना चाहता हूँ। तो क्या भाई आप मुझे ध्यान से 5 मिनट सुन सकते हैं? तो इससे होता क्या है, एक चीज ध्यान से समझिएगा, इससे हम सामने वाले का अटेंशन ले लेते हैं। 5 मिनट इतना छोटा समय होता है कि वो ऑब्जेक्शन भी क्रिएट नहीं करेगा, कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं डालेगा।
समझ रहे हैं? तो हमने क्या किया, अटेंशन ले लिया, क्योंकि आजकल की भाग दौड़ की दुनिया में हर इंसान बिजी है, हर इंसान का कहीं ना कहीं फोकस है, कहीं ना कहीं दिमाग, कहीं ना कहीं माइंड चल रहा है। ठीक है, जब वो आपसे मिलने आया है तो सबसे पहले तो आपको उसका अटेंशन लेना पड़ेगा। ठीक है, अटेंशन लेना पड़ेगा मिलके। ठीक है, उसका फोकस अपनी तरफ आपको करवाना पड़ेगा। तो हम जब उससे ये बोलेंगे कि भाई क्या आप मुझे 5 मिनट जो है ना ध्यान से सुन सकते हैं, क्योंकि यार आज जो हम लोग मिल रहे हैं भाई, ठीक है, तो आज की जो मीटिंग है उसका हम लोग पर्पस क्लियर कर देते हैं, मकसद क्लियर कर देते हैं कि आज हम लोग क्यों मिल रहे हैं। तो 5 मिनट वो आपको ध्यान से सुनेगा, बोलेगा बिल्कुल भाई बताओ, सुन सकते हैं, क्यों नहीं सुन सकते। ठीक है, तो उसका फोकस आपकी तरफ आ गया। ये पहला सवाल आप कर सकते हैं क्या, छोटा सा प्लान दिखाने से पहले। शुरुआत कैसे करेंगे भाई, ठीक है, यार दुनिया भर की बात हम लोग नहीं करेंगे, आज की जो मीटिंग का जो पर्पस है, ठीक है, वो हम लोग डिसाइड, मैं आपको बता देता हूं। तो क्या 5 मिनट भाई आप मुझे ध्यान से सुन सकते हैं, मैं कुछ बताने वाला हूं। ठीक है, तो ये 5-10 मिनट जो है ना सामने वाले का माइंडसेट कर देंगे, राइट। उसके सारे कंफ्यूजन, सारे डाउट को हवा कर देंगे, खत्म कर देंगे। जैसे उसके माइंड में जोड़ने वाला काम होगा, यार ये चैन बनाने वाला होगा, प्रोडक्ट बेचने वाला होगा, नेटवर्क मार्केटिंग होगा, स्कीम होगी, ये सारे खत्म हो जाएंगे सवाल। जो ये 4 सवाल अगर आप उससे पूछेंगे, तो पहला सवाल हमने क्या किया, अटेंशन लिया, उसके 5 मिनट का उसके पूछ के, यार 5 मिनट आप फोकस कर सकते हैं क्या मेरी बात पे। ठीक है, जो बताने वाला हूँ, आज की मीटिंग का पर्पस हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला हमने सवाल किया। ओके, अब ये पहला सवाल किया। दूसरा हम सवाल करेंगे भाई, मेरा दूसरा पहला अटेंशन ले लिया। दूसरा कि भाई आज अगर हम लोग भारत की बात करें, हम लोग इस दुनिया की अगर हम लोग भारत की बात करें, हम दुनिया की बात करें, ठीक है, उस दुनिया में 2 प्रकार की कैटेगरी है, इनको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। 2 प्रकार के लोग रहते हैं, 95% और 5%। आपके पास डायरी है, उसको बना के दिखा दो ग्राफ। ठीक है, तो भाई ये दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, उसको समझाओ। अब ये 2 कैटेगरी हैं, ठीक है, एक तरफ है 95%, एक तरफ है 5%। ठीक है, ओके, अब 95% में इसको हम आम आदमी बोल सकते हैं, खास आदमी बोल सकते हैं। ठीक है, अमीर गरीब बोल सकते हैं, रिच पुअर बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको हम आम आदमी और खास आदमी समझेंगे। ठीक है, 2 कैटेगरी है, आम आदमी और एक खास आदमी। ठीक है, बोले बात तो सही है यार। ठीक है, अब इनकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लो 1-2 मिनट। ठीक है, आम आदमी किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारता है और खास आदमी किस तरीके से जिंदगी गुजारता है, लाइफ काटता है अपनी। ठीक है, आम आदमी, उससे पूछो सामने वाले पर्सन से, आप भी जवाब दो, उससे पूछो कि भाई क्या लगता है आपको, अगर आम आदमी, ठीक है, अगर आम आदमी अपने बच्चों को कहाँ कौन से स्कूल में स्टडी करवाता है। ठीक है, खास आदमी अपने बच्चों को कौन से स्कूल में स्टडी करवाता है, कोई गवर्नमेंट स्कूल में नॉर्मल 95% कैटेगरी, और 5% जो हाई क्लास के स्कूल होते हैं। ठीक है, जब आम आदमी जब बीमार होता है वो कहाँ अपना इलाज कराने जाता है, खास आदमी जब बीमार होता है वो कहाँ अपना इलाज कराने जाता है। ये हम सामने वाले से क्वेश्चन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, उससे पूछो। ये दूसरा क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, फिर उससे पूछो कि भाई अगर मान लो कि आम आदमी जो है घर में अगर कहीं किसी कोई फंक्शन है, कोई शादी है, तो वो क्या करता है, वो मांगता है लोगों से पैसे कि भाई 10,000 तुम दे दो, 10,000 तुम दे दो। इस तरीके से करके जब जाके कर पाता है, लेकिन इनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, आम आदमी किस चीज से सफर करता है, ऑटो से, साइकिल से, बस से, ऐसे करता है ना। ठीक है, या बाइक से, ठीक है, या कार से। लेकिन ये जो होते हैं 5% लोग, ये लग्जरी कार से, ठीक है, एक बेहतरीन लाइफ को एंजॉय करते हैं, इनका पर्सनल अपनी कार होती है और एरोप्लेन से सफर करते हैं ना। तो ये जब कुछ चीजें हम बताएंगे, बोलेगा बात तो सही है भाई, बात तो सही बोल रहा हूँ। तो ये हमने दूसरा क्वेश्चन किया। अब दूसरे क्वेश्चन में एक और चीज यहाँ पर आपको ऐड करना है। ठीक है भाई, आप अगले 2 या 3 साल में, क्योंकि आपने समझा 95% और 5%, अब भी हम करेंगे दूसरा सवाल का एक पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन करिएगा। आप अगले 2 या 3 साल में आप खुद को और अपने परिवार को कौन सी कैटेगरी में देखना चाहेंगे भाई, 95 में 5%। ध्यान से समझिएगा सर, अगर इसको आपने अपने माइंड में सेट कर लिया, ठीक है, और इसको वैसे ही जैसे बता रहा हूँ वैसे ही आपने पेश किया, तो उसके बहुत सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, राइट। तो हमने सबसे पहले 95% और 5% की लाइफ के बारे में डिस्कस कर लिया, उसको बता दिया। फिर उससे पूछो कि भाई आपको क्या लगता है कि अभी आप कौन सी कैटेगरी में अपने आप को मानते हैं, तो बोलेगा 95%, राइट। एक सवाल आप उससे पूछो, अगले 2 या 3 साल बाद आप खुद को और अपने परिवार को कौन सी कैटेगरी में देखना चाहेंगे, 5% में या 95%? जी हाँ, कौन सी कैटेगरी में देखना चाहेंगे? तो क्या जवाब आएगा पता है आपको? पता होगा आपको 5% में, 99% नहीं 100% बोल रहा हूँ, वो रिप्लाई देगा यार, क्योंकि जब आप अच्छे से डिटेल बताएंगे, क्योंकि हो सकता है आज से पहले कभी किसी ने ऐसी बात ही ना की उस पर्सन से। ठीक है, कभी ऐसे उसने इतना डिटेल में गया ना हो उसकी लाइफ के बारे में, क्योंकि आज कौन किसी की लाइफ के बारे में डिस्कस करता है भाई, आप कहाँ जाना चाहोगे, क्या करना चाहोगे, क्या सपने हैं, कोई नहीं पूछता सर, आज सब अपने अपने से मतलब। लेकिन आप पहले ऐसे शख्स होंगे जो उसकी लाइफ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप बताइए भाई, ठीक है, कि आप अपने और अपने परिवार को 2 से 3 साल के बाद कौन सी कैटेगरी में देखना चाहेंगे, 5% में 95%? ये दूसरा क्वेश्चन हमारा हो गया, क्लियर हो गया सर। अब इसका माइंडसेट जो है ना धीरे धीरे बन रहा है। अब उसके बाद हम करेंगे, बोलेगा 5% में। चलिए उसके बाद दोस्तों तीसरा सवाल आप कर लीजिए। तीसरा सवाल, ठीक है भाई, आप जो काम कर रहे हैं, मैं आपके काम की रिस्पेक्ट करता हूँ जो आप काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन जो आज आप काम कर रहे हैं वही काम आप आगे करते रहेंगे 2 या 3 साल के बाद, तो क्या खुद को और अपने परिवार को 5% वाली जो है ना कैटेगरी में ले जा पाएंगे, भेज पाएंगे? बताओ जरा पूछो उससे, भाई जो आज आप काम कर रहे हैं उसी काम को अगर आप करते रहेंगे तो क्या आप खुद को और अपने परिवार को 5% वाली कैटेगरी में भेज पाएंगे? तो उसका जवाब होगा नहीं, कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा संभव होता तो कब के पहुंच गए होते सर। ठीक है, कब के पहुंच गए होते। कुछ चीजें और, क्योंकि कॉमन सेंस भी अपना लगाना है आपको वहां पर। ये सवाल तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन कुछ कॉमन सेंस का इस्तेमाल भी आपको करना है। और ये प्लान नहीं दिखाया मैंने अभी उस पर्सन को, ये सिर्फ बिगिनिंग चल रही है सर, राइट। और ये मैं थोड़ा डिटेल बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा आपको लंबा लग रहा होगा, लेकिन अगर इसको करने जाएंगे, अगर मैं आपको इसको करूँ, ठीक है, तो ये 5-7 मिनट का पूरा खेल है। 5-7 मिनट में इतने जबरदस्त तरीके से उसका माइंडसेट आप कर दोगे, बिगिनिंग कर दोगे, तो उसके सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। ठीक है, जो उसके ऑब्जेक्शन चल रहे हैं माइंड में वो सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई आज जो काम आप कर रहे हो, तीसरा सवाल, जो आज आप काम कर रहे हो, अगर वही काम आप करते रहोगे तो क्या अगले 3 साल के बाद खुद को और अपने परिवार को 5% वाली कैटेगरी में भेज पाओगे? बोलेगा नहीं, नेवर, कभी नहीं। ये तीसरा सवाल कर दिया सर।
ठीक है, नहीं बेच पाएंगे, बिल्कुल सही बात है भाई, ठीक है, क्योंकि अगर पॉसिबल होता तो कब के पहुंच जाते, एक बेटर लाइफ आज जी रहे होते, ठीक है, नहीं हो सकता ना। अब हम करेंगे चौथा और लास्ट सवाल, और ये बहुत ही खतरनाक लेवल का सवाल है। इसको अगर आप कर दोगे और सीधे आपको यहाँ से प्लान को कनेक्ट कर देना है इसी सिस्टम से, मतलब इसी 4 सवाल के पूछने के बाद, ठीक है। और चौथा सवाल आप कर दीजिए उससे, क्योंकि आपको पता हो गया है, उसको पता है कि मैं अपने परिवार को 95% से 5% वाली लाइफ में मैं नहीं ले जा पाऊंगा कभी भी, जो आज मैं आज काम कर रहा हूँ, समझ रहे हो। पहले आपने उसका अटेंशन लिया, उसके बाद 95% 5% के बारे में बताया, ठीक है। फिर उसके बाद में तीसरा आपने सवाल किया कि क्या आप खुद को और अपने परिवार को भेज पाएंगे आज जो आप काम कर रहे हो उसी काम को करते करते 5% वाली कैटेगरी में, नहीं। अब चौथा सवाल आप करेंगे, मान लीजिए भाई अगर आपको एक ऐसा मौका मिले जिससे आप अभी जो काम कर रहे हो, मान लीजिए अगर आपको एक ऐसा मौका मिले, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए सर, बहुत ही जो है ना, मैं फिर पढ़ के ही बताऊंगा आपको, आप भी पढ़ लीजिए इसको, मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो ये चौथा सवाल है, इसको करके माइंडसेट हो जाएगा उसका सामने वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आपको एक ऐसा मौका मिले जो आज आप काम कर रहे हो, उस काम को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है, आप बिल्कुल डिस्टर्ब किए बिना 2 से 3 घंटा पार्ट टाइम में काम करके आप एक ऐसा बिजनेस क्रिएट कर सकते हो जिससे अगले 3 साल में खुद को और अपने परिवार को 5% वाली कैटेगरी में ले जा सकते। तो क्या एक ऐसा मौका देखना चाहोगे भाई? पक्का देखना चाहोगे? तो अब यहाँ पर ये जो आपने चौथा सवाल किया, यहाँ पर अब जो आपका प्लान वो देखेगा, तो वो ये देखेगा अपने और अपने परिवार को बेटर लाइफ देने के लिए, अपने और अपने परिवार के सपने, यानी आपने यहाँ पर उसके नीड को जनरेट कर दिया, आपने यहाँ पर उसके ड्रीम को क्रिएट कर दिया, समझ रहे हैं, आपने उसके सोए हुए सपनों को जगा दिया, उसके परिवार को। देखो किसी को भी अगर ये सवाल आप पूछ रहे हो तो उसके फैमिली को जरूर कनेक्ट करो, क्योंकि फैमिली के लिए तो लोग कर रहे हैं, फैमिली के लिए लोग इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये सवाल 4 करो तो फैमिली को जरूर कनेक्ट करो। तो क्या भाई आप मान लीजिए अगर आपको एक ऐसा मौका मिले जिससे अगले 2 या 3 जिससे मान लीजिए अगर आपको एक ऐसा मौका मिले जो आप काम कर रहे हो उस काम को बिल्कुल आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, 2-3 घंटा पार्ट टाइम में काम करके आप एक ऐसा बिजनेस क्रिएट कर सकते हो जिससे अगले 3 साल में आप खुद को और अपने परिवार को 5% वाली कैटेगरी में बेच पाओ। तो क्या एक ऐसा मौका देखना चाहोगे? और भाई मैं आपको एक चीज बता दूं, ये बोल सकते हो आप थोड़ा कॉमन सेंस लगा के, तो भाई मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारे और आपसे पहले हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों ने अपने और अपने परिवार की लाइफ को चेंज किया है, जिंदगी को बदला है। हम हमारे और आपसे पहले, शायद ये चीजें आपके लिए नहीं होंगी, न्यू आप समझ पा रहे होंगे, है ना, लेकिन हमारे और आपसे पहले बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज किया, ठीक है। तो क्या भाई एक ऐसा मौका देखना चाहोगे? बोले बिल्कुल देखना चाहेंगे भाई, बताओ क्या मौका है। अब यहाँ पर एक चीज आप बोल सकते हो, ठीक है, कि भाई ठीक है वो मौका तो मैं दिखाने वाला हूँ, दिखा दूंगा मैं आपको, लेकिन ये मौका ये सोचकर मत देखिएगा कि यार मैं दिखा रहा हूँ, आपका भाई या आपका दोस्त मैं दिखा रहा हूँ। ये मौका जो मैं आपको दिखाऊंगा ये सोच के देखिएगा, ये समझ के देखिएगा, ठीक है, मतलब ये थिंकिंग विचार रखिएगा माइंड में कि यार मैं सच में अपने परिवार के लिए और अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए मौका देगा। अगर आप सोच रहे हो कि यार आपका दोस्त दिखा रहा है, आपका भाई दिखा रहा है, देख लूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, मत देखिए, लेकिन आप ये माइंड में रखिए कि यार ये सच में जो है ना मैं आप देखने वाला हूँ, ये मैं अपने और अपने परिवार की लाइफ को चेंज कर, ठीक है। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सीधे अब हम कनेक्ट कर देंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, ठीक है। तो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में थोड़ा सा उसको डिटेल में बता दो थोड़ा बहुत, ठीक है, क्या डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल मार्केट क्या है। हम लोग बताते हैं डायरी पेन बना के डायरेक्ट सेलिंग, ट्रेडिशनल मार्केट डायरेक्ट सेलिंग में कैसे पैसा जनरेट होता है और ट्रेडिशनल मार्केट में कैसा होता है, डायरी पेन बना दो। और इसी डायरेक्ट सेलिंग में हमारी एक संस्था है स्वामिनी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सीधे प्लान पे आ जाना, ठीक है। स्वामिनी ने आज हजारों ने लाखों लोगों की जिंदगी को बदला है, लाखों लोगों की लाइफ को चेंज किया है, ठीक है। और आप इसका प्रोफाइल बताओ, इसका प्रोडक्ट बताओ, इसका प्लान बताओ, ठीक है। आप प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान बताने के बाद, ठीक है, उसके बाद आप उसको बताओ कि कैसे आप अभी जो आप जॉब कर रहे हो, जो स्टडी कर रहे हो, जो आप हाउस वाइफ हो, जो भी आप काम कर रहे हो, कैसे आप अभी काम को स्टार्ट करके और यहाँ पर हर महीने 15, 20, 30 हजार रुपए का अर्निंग कर सकते हो। उसको ये पूरा रोड मैप बना के दो, और इसी काम को अगर हम 2 से 3 साल तक करते रहेंगे, ठीक है, लगातार करते रहोगे पार्ट टाइम में, तो आप आने वाले समय में यहाँ से बिजनेस से महीने का लाखों रुपए भी इनकम कमा सकते हो। ऐसे बहुत सारे लोग जो यहाँ कमा रहे हैं। किसी भी चीज की शुरुआत जीरो से होती है, आप उसको बताओ, किसी भी चीज की शुरुआत जीरो से होती है। तो यहाँ पर अभी आप जॉब के साथ साथ 15, 20, 30 हजार रुपए कमा सकते हो। जैसे मैंने बताया था, आपको इनवाइट किया था, जब मैंने आपको कॉल किया था, जब मैंने आपको बताया है ना, यहाँ बोल सकते हो। अभी आप करंट टाइम में यहाँ से इतना अर्निंग कर सकते हो, और आगे चल के अगर आप इसको 2 से 3 साल तक करते हो, ठीक है, हम लोग मिलकर करते हैं, तो यहाँ से लाइफ भी चेंज हो सकती है ना। आप कुछ एग्जांपल रख सकते हो, कुछ फोटोज रख सकते हो, कुछ रील्स रख सकते हो। हमारे जो मेंटोर हैं, कुलदीप सर हैं, हमारे जो मेंटोर राकेश सर हैं, दीक्षा मैम हैं, राज सर हैं, जिनके जितने भी अचीवर हैं, ठीक है, उनकी कुछ फोटोज रख सकते हो, दिखा सकते हो कि ये देखो आज से उन्होंने 2 साल पहले स्टार्ट किया, 1.5 साल पहले स्टार्ट किया, ठीक है, 3 साल पहले, 4 साल पहले स्टार्ट किया, और आज यहाँ से लाइफ को चेंज कर दिया है, ठीक है। तो कुछ टेस्टमनी रखो दिखाने के लिए, और ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा सर। तो अभी आपने क्या किया, माइंडसेट कर दिया सर, ठीक है। अब ये 4 सवाल पूछने के लिए कितना समय लगेगा, आप मुझे बताओ। अगर इसकी प्रैक्टिस करोगे ना सर, ये 4 सवाल आप 5 मिनट में पूछ लोगे सर, 5 मिनट में खतरनाक लेवल का माइंडसेट कर दोगे, ठीक है। अब सीधे इसी इन 4 सवालों को, क्योंकि मौका हम दिखाना चाह रहे हैं ना, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताओ, स्वामिनी के बारे में बताओ, स्वामिनी क्या है, कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी का प्लान, सीधे कनेक्ट कर दो, ठीक है। आप वो प्लान अगर देखेगा, अगर आपकी बात को समझेगा, वो इसलिए समझेगा क्योंकि उसको अपने और अपने परिवार को एक बेटर लाइफ देनी है, 95 से 5% में लाना है, इसलिए आप प्लान को देखेगा, ठीक है। पर एक चीज बता देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि जब हम मार्केट में निकलते हैं तो मार्केट में हर प्रकार के लोग मिलते हैं, हमें सही भी मिलते हैं, गलत भी मिलते हैं, ठीक है। एक चीज ध्यान से समझना, जब किसी को आप प्लान दिखाते हो, जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है, ठीक है, आप ये देख लीजिए, अगर आप सही तरीके से, कुछ चीजें हमारे ऊपर भी डिपेंड करती हैं और कुछ चीजें डिपेंड करती हैं प्रोस्पेक्ट के ऊपर भी, ठीक है। क्योंकि अगर आपका प्रोस्पेक्ट ही सही नहीं है, ठीक है, तो वहां पर आप ये दोष मत दीजिए कि नहीं सर
जो है ना हमारे जो ये चीजें सब काम नहीं करती हैं, ऐसा है वैसा है। कभी कभी ये भी होता है कि हमारा प्रोस्पेक्ट भी हमारे सिस्टम के लायक नहीं होता है, हमारे सवालों के लायक भी नहीं होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आप जिस भी पर्सन से मिल रहे हो, अगर वो आपके सवालों का ठीक ठीक जवाब दे रहा है, ठीक है, और बात को ध्यान से सुन रहा है, आपको इग्नोर नहीं कर रहा है, तो वो सही आपका प्रोस्पेक्ट है। लेकिन अगर कोई उल्टी सीधी बात कर रहा है, ठीक है, कोई इधर की बात कर रहा है, राजनीति की बात कर रहा है, फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहा है, कोई इधर उधर की बात कर रहा है, तो समझ जाओ आपकी बात फोकस नहीं कर रहा है, वो आपका राइट प्रोस्पेक्ट है नहीं, उसको आउट कर दो, दूसरे को तलाशो, दूसरे को देखो। समझ मेरी बात को, ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं कि जिसको हम प्लान दिखा रहे हैं या जिसको हम क्लोजिंग कर रहे हैं वो आपका राइट प्रोस्पेक्ट हो ही, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आपको ये भी चीजों को समझ के ही चीजें ये सारी चीजें करनी है, ठीक है। लेकिन हमारा काम है अच्छे अच्छे लोगों को ढूंढना और अच्छे लोग भीड़ में से मिलेंगे। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, आज का जो टॉपिक है क्लोजिंग पे है, लेकिन क्लोजिंग होगी, लेकिन उसके लिए आपको बेटर तरीके से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो शुरुआत में 4 सवाल अगर आप पूछेंगे ना सर, इन 4 सवाल से माइंडसेट कर देंगे सामने वाले पर्सन का, ठीक है। और ये 4 सवाल 5-7 मिनट में आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद सीधे सीधे डायरेक्ट सेलिंग, सीधे सीधे स्वामी के बारे में, फिर लास्ट में आता है क्लोजिंग का पार्ट, राइट। लास्ट में आता है क्लोजिंग का पार्ट। अब हम यहाँ पर समझेंगे क्लोजिंग कैसे करें, ठीक है। क्लोजिंग फॉलो 80-20 रूल। 80-20 रूल कहता है कि 10 में से 2 रिजल्ट अगर आ रहे हैं आपके तो बेटर है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। 10 में से 1 भी आ रहा है तो आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं। करते 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 10 में से 2 भी आ जाएंगे, 3 भी आ जाएंगे, 4 भी आ जाएंगे, लेकिन आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आज कोई पर्सन 10 में से 8 ज्वाइनिंग निकाल रहा है और इस बिजनेस में उसको 4 साल हो गए, ठीक है, 3 साल हो गए, तो आपने बिगिनिंग पे अभी स्टार्टअप किया, आपका बिगिनर स्टेज में है आप, तो ये मत सोचिए कि सर उसका इतना रिजल्ट हमारा क्यों नहीं है। आप भी अगर धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे, तो आपका भी रिजल्ट बढ़ जाएगा सर। लेकिन अगर 10 में से 1 या 2 का रिजल्ट आ रहा है तो बेटर है अपनी नॉलेज पे काम करिए, अपने स्किल पे काम करिए, ठीक है, और सही डायलॉग सही समय पर मारिए। जो ये डायलॉग हम जो बोल रहे हैं प्रोस्पेक्ट के सामने, सही समय पर सही डायलॉग आपका डिलीवर होना चाहिए, तभी आपकी मूवी हिट होगी, नहीं तो नहीं होगी। समझ पा रहे हैं? तो ये चीजें आपको करनी है, ये सुनने तक मत रखिएगा। अब हम लोग बात करने वाले क्लोजिंग, क्योंकि हमने प्लान दिखा दिया उस पर्सन को। अब प्लान दिखाने के बाद अब बहुत हद तक हमारी क्लोजिंग हो जाएगी सर, क्योंकि हमने शुरू में उसका माइंडसेट कर दिया। अब लास्ट में अगर कुछ नखरे भी वो दिखा रहा है, कुछ अगर बोल रहा है कि नहीं ऐसा है वैसा, उसको भी अभी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन आपने एनीवे उसका जो दर्द है ना वो आपने पकड़ा, ठीक है। अब वो जो पूरा प्लान समझेगा, पूरा जो बिजनेस समझेगा, वो अपने और अपने परिवार की लाइफ को चेंज करने के लिए, जिंदगी बदलने के लिए समझेगा, ठीक है। तो आप इसी बेस पे आप क्लोजिंग कर सकते हैं आगे, ठीक है। फॉलोअप एंड क्लोजिंग पे हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। अब क्लोजिंग में आप ये 5 जो सवाल है ना सर, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आपको ये 5 सवाल करने हैं। अगर आप जूम पे लोगों को आपने प्लान दिखाया है किसी को भी, ठीक है, तो आप जब इनवाइट करते हैं किसी पर्सन को जूम के लिए, ठीक है, तो शुरू में कुछ चीजें आप जानिए उस पर्सन के बारे में, राइट। उस पर्सन के बारे में थोड़ा सा आप जानिए, ठीक है, और कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। ये मैं जूम का आपको बता रहा हूँ। जब आप किसी को जूम पे इनवाइट करते हैं, इनविटेशन के दौरान कुछ चीजें जानिए कि वो पर्सन क्या करता है, उसके पिताजी क्या करते हैं, उसके फैमिली में कितने लोग हैं, कैसे उसकी जीविका चल रही है, मतलब कैसे उसकी फैमिली में जो है ना एनीवे सर्वाइव कर रही है कैसे उसकी फैमिली, ठीक है। जब आप कुछ चीजें जान लेंगे ना सर, जूम की बात कर रहा हूँ मैं, जब कुछ चीजें आप समझ लेंगे तो उस बेस पे, क्योंकि जूम पे आप प्लान दिखाएंगे तो आप तो प्लान दिखाएंगे नहीं, जूम पे होगा प्लान, तो जूम पे प्लान देखने के बाद और फिर आप क्लोजिंग करेंगे, तो ये 5 सवाल आप कर सकते हैं उससे, ठीक है। लेकिन जो शुरू में आपने उसके पिताजी के बारे में उसको बात की, तो कुछ ना कुछ वहां से आपको कॉमन सेंस लगा, कुछ ऐसी बातें आपको पकड़नी है जिसके बेस पे आपको क्लोजिंग करना है, ठीक है। अब अगर ये 5 सवाल अगर आप किसी से पूछते हैं और अगर ये 5 सवाल का सही कोई आपका जवाब देता है तो आपका राइट प्रोस्पेक्ट है। लेकिन एक चीज का बहुत ध्यान रखना है आपको, क्योंकि जब भी हम क्लोजिंग करते हैं तो क्लोजिंग में हमारा जो प्रोस्पेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर तो मैं स्क्रिप्ट आपको बता रहा हूँ ना, ठीक है, कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, लेकिन हमारा जो प्रोस्पेक्ट होता है ना, हमारा जो प्रोस्पेक्ट है ना, वो एक तरीके से मैं बोलता हूँ वो तो खुला सांड है, वो तो कभी भी कुछ भी पूछ देगा आपको बीच में, है कि नहीं भाई। हमारा जो प्रोस्पेक्ट है उसका तो हम ये तो नहीं बोल सकते ना, उसने क्लोजिंग में क्या होता है, मान लो आप क्लोजिंग कर रहे हैं, ठीक है, या आप प्लान दिखा रहे हैं तो कुछ भी ऑब्जेक्शन डाल देगा कभी भी, क्योंकि उसका तो कोई भी रोक टोक नहीं है ना, वो तो कभी भी कुछ पूछ देगा। तो हमें अपने मुद्दे से भटकना नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ठीक है, अब मान लो हमने प्लान दिखा दिया, माइंडसेट कर दिया, प्लान भी हमने दिखा दिया, लेकिन जैसे क्लोजिंग की बारी आती है तो हम जब सवाल ये पूछते हैं, 5 सवाल पूछते हैं, ठीक है, पहला हमने सवाल किया तो उसने मान लो सवाल का जवाब दिया नहीं, उसने बोल दिया यार सोच कर बताऊंगा देखेंगे, अब हम उसी में फंस जाते हैं। या उसने बोल दिया कि यार मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है। या आपने पहला सवाल किया कि भाई आपको इस बिजनेस पूरा बिजनेस प्लान मैंने आपको दिखाया, इस बिजनेस में सबसे बढ़िया क्या लगा, प्रोडक्ट या पैसा कमाने का तरीका। बोले यार पैसा कमाने का तरीका तो अच्छा लगा, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है ज्वाइन करने के लिए। अब हम लोग ये 5 सवालों को भूल जाते हैं और हम सीधे सीधे उसके सवाल का जवाब देने में लग जाते हैं। धीरे धीरे फिर वो कहीं ना कहीं उलझा देता है उल्टी सीधी बातों में, ठीक है, कहीं राजनीति की बातों में उलझा देगा, कहीं कहीं उलझा देगा, तो आप उसमें फंस के रह जाएंगे। बोलेगा ठीक है भाई टाइम बहुत हो गया, चलो अगली बार मिलेंगे, तो आप क्लोजिंग कर ही नहीं पाओगे। समझ रहे? तो आपको भटकना नहीं है अपने मुद्दे से, आप सीधे सीधे आपका पर्पस क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आप गए क्लोजिंग करने के लिए, तो क्लोजिंग पे आपका फोकस होना चाहिए, इधर उधर की बात पे होने नहीं चाहिए, वरना आप कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। और ये ज्यादातर मैंने देखा है कि लोग डाइवर्ट हो जाते हैं। प्रोस्पेक्ट हमारा बहुत समझदार होता है सर, ठीक है, और हमें 10 कदम आगे का सोचना पड़ेगा। हमारा जो कस्टमर है, हमारा जो प्रोस्पेक्ट हमारा कस्टमर होता है, जब तक ज्वाइन नहीं होता फिर हमारा डिस्ट्रीब्यूटर हमारा जो है ना बिजनेस पार्टनर बन जाता है, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा होशियार होता है। तो हमें 10 कदम आगे का रहकर सोचना पड़ेगा, 10 कदम आगे सोचकर चलना पड़ेगा उसके बारे में। समझ रहे हैं? तो अगर कोई भी क्वेश्चन ऑब्जेक्शन मान लो क्लियर करता है, फॉर एग्जांपल मैं कुछ एग्जांपल भी आपको देना चाहूंगा। जैसे मान लेते हैं आपने बोला कि भाई आपने पूरा प्लान अच्छी तरीके से समझा, अगर कोई चीज रिपीट करने वाली तो बताओ मैं रिपीट कर देता हूँ। बोला नहीं यार सब कुछ समझ में आया, बढ़िया है, सब शानदार जबरदस्त, ठीक है भाई। मैं जानना चाहूंगा भाई ये पूरा प्लान आपने देखा, ये पूरे प्लान में सबसे बढ़िया आपको क्या लगा, पैसा कमाने का तरीका अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छा लगा। आपने सवाल पूछा, अभी सवाल का जवाब आपको चाहिए ना। अगर ये सारे सवालों का जवाब कोई देता है ना तो आपका राइट प्रोस्पेक्ट है, तो उसको आप क्लोजिंग कर सकते हो, क्लोजिंग तक ले जा सकते हो, ठीक है।
अब उसने बोला कि यार पैसा कमाने का तरीका अच्छा लगा, लेकिन यार मेरे पास ना पैसा नहीं। अब आप क्या बोलोगे? बोलोगे यार कोई बात नहीं, पैसा नहीं है। मैं समझ रहा हूँ भाई प्रॉब्लम। अगर पैसा होता आपके पास या मेरे पास तो हम लोग यहाँ बैठकर डिस्कस थोड़ी ना कर रहे होते, या हम लोग कॉल पे डिस्कस थोड़ी ना कर रहे होते। आप भी कहीं दुबई में मस्ती कर रहे होते, मैं भी कहीं बढ़िया एसी में पड़ा होता मस्ती कर रहा होता, है कि नहीं? पैसा नहीं है तो तभी तो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, पैसा कमाने के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? तो पैसा होता नहीं है भाई, कभी भी पैसे को अरेंज करना पड़ता है, ठीक है? कभी हमारी फैमिली में, आपकी फैमिली को भी आपने देखा होगा, मेडिकल इमरजेंसी आती है, कभी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है, तो पैसा होता नहीं है, पैसे को अरेंज करते हैं। सही बात है, है कि नहीं? ठीक है, तो यार पैसा कभी होता थोड़ी ना है, पैसे को अरेंज किया जाता है। तो हम जब किसी और काम के लिए लाखों रुपए अरेंज कर सकते हैं, हजारों रुपए अरेंज कर सकते हैं, 50, 10, 60,000 अरेंज कर सकते हैं, तो यार हम लाइफ बदलने के लिए, जिंदगी बदलने के लिए क्या हम 1000, 2000 रुपए अरेंज नहीं कर सकते? राइट? तो उसकी टेंशन मत लीजिए सर, मेरी भी यही प्रॉब्लम थी जो आपकी प्रॉब्लम है। मैंने समस्या का हल कैसे ढूंढा है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? लेकिन मेरा सवाल है आपसे कि भाई आपको पैसा कमाने का तरीका अच्छा लगा। अब हम सीधे आ गए मुद्दे पे। हम देखो 1 मिनट के अंदर हमने उसके सवाल को सॉर्ट आउट कर दिया और सीधे हम आगे मुद्दे पे। भाई आपको अगर पैसा कमाने का तरीका अच्छा लगा तो आप पार्ट टाइम में कितना इनकम करना चाहेंगे इस बिजनेस से? कितना कमाना चाहेंगे पैसा? ठीक है? अब बोलेगा यार कमाना तो चाहेंगे 15-20 हजार रुपए आ जाए महीने का, 15,000 या 20,000? बोलेगा 15,000, बहुत बढ़िया। तो भाई ये 15,000 कमाने के लिए टाइम कितना दे सकते हैं? टाइम कितना दे सकते हैं भाई 15,000 कमाने के लिए? बोल रहे यार टाइम कितना दे सकते हैं? टाइम तो दे देंगे 2-3-4 घंटे। आप कुछ एग्जांपल दे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, कितना समय दे सकते हो? बोलेगा 2-3 घंटे दे सकते हैं। बहुत बढ़िया भाई, ठीक है भाई। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये जो बिजनेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने आपको दिखाया, ठीक है? और ये बिजनेस ज्यादातर लोग इस बिजनेस को देखते ही ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है? इसलिए क्योंकि ये बिजनेस में कोई भी ऐसी फाउंडेशन नहीं है कि हमें 8 घंटे 10 घंटे नौकरी करनी है, कभी भी आप इस बिजनेस को कर सकते हो। तो ये फ्रीडम वाला बिजनेस है, ठीक है? तो ज्यादातर लोग इस बिजनेस को देखते ही ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि फ्रीडम का बिजनेस है। टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, पैसिव इनकम, हर तरीके की यहाँ पर फैसिलिटी, हर तरीके की लाइफ को लोग एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है? तो बहुत बढ़िया भाई, मैंने भी इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, 2-3 घंटे टाइम देकर ही मैंने आज मैं इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। तो तीसरा सवाल क्या? चौथा सवाल करेंगे भाई अभी आप कौन सा प्रोडक्ट लेकर शुरू करना चाहोगे? मैंने आपको ये हेल्थ का प्रोडक्ट दिखाया या एग्रीकल्चर का। आप ऑनलाइन जब किसी को फॉलो कर रहे हैं, क्लोजिंग कर रहे हैं, तब भी आप सवाल कर सकते हैं, ठीक है? तो भाई कौन सा प्रोडक्ट लेकर शुरू करना चाहेंगे? हमारे पास पहला तो ये वॉच का है, हेल्थ का है, ठीक है, एग्रीकल्चर का है, पैट्स है। कौन सा प्रोडक्ट लेकर आप शुरू करना चाहोगे? तो एक आपको चूज करवाना पड़ेगा, एक चूज करवा लो, वॉच या हेल्थ का। बोले हेल्थ का बढ़िया है, तो भाई मैंने भी हेल्थ का लेकर शुरू किया, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। अब हम ये 4 सवाल हमने कर लिए सर, और पांचवा सवाल भी हमें करना है, लेकिन फिर मैं आगे बता रहा हूँ कि हमें मुद्दे से नहीं भटकना है, ठीक है? तो पांचवा सवाल में करना भाई आप कितनी आईडी से इस काम को स्टार्ट करना चाहेंगे? इस काम को 3 तरीके से शुरू कर सकते हैं। पहला तो 1 आईडी, 3 आईडी और 7 आईडी से, ठीक है? तो 1 आईडी का क्या फायदा है? उससे सिल्वर का, उसको लाखों की इनकम मत बताओ शुरू में कि यार आप यहाँ से महीने का डेली का 1-2 लाख कमा सकते हो, मत बताओ। उसको ये बताओ कि सिल्वर प्लान से 1 आईडी से कितना इनकम ले सकते हो, और 3 आईडी से स्टार्ट करने का क्या बेनिफिट है, सिल्वर से 3 आईडी में कितना इनकम ले सकते हो, और 7 आईडी से सिल्वर में कितना इनकम ले सकते हो। थोड़ा हिंट दे दो कि आप इन फ्यूचर बढ़ भी जाएगा आपका इनकम, गोल्ड जब इनकम आएगा, समझ रहे हो? तो ये आप उसको बता सकते हो, लेकिन उसको ये मत बताओ कि आप इस बिजनेस से एक दिन का 1 लाख कमा सकते हो, 2 लाख कमा सकते हो। बोलेगा अच्छा, ठीक है? क्योंकि यार 90% लोग जो है ना अपने इंडिया में, 90% जो कैटेगरी है वो 50-60 हजार इससे ऊपर कभी सोच ही नहीं पाते। तो आप उनको उतना ही बताओ जिनकी उतनी सोच है। अगर ऊपर बता दोगे तो हैंग हो जाएगा उनका माइंड, ठीक है? क्लोजिंग कुछ, फिर आपकी बात को मजाक मिलेगा, हवा मिलेगा। बोला हाँ ठीक है बताओ, कोई दिक्कत, समझ रहे हो? तो आप उतना ही बताओ जिसके हजम हो जाए उसको, ठीक है? तो आप 1 आईडी से भाई स्टार्ट कर सकते हो, 3 आईडी से 7 आईडी, ठीक है? लेकिन ज्यादातर मैं 3 या 7 से ही स्टार्ट करवाता हूँ ज्यादातर लोगों को, क्योंकि 1 आईडी से कुछ खास ज्यादा बेनिफिट नहीं है। क्योंकि आपने मान लो इस बिजनेस को 4-6 महीने किया और आपने 3,000 का कैपिंग सेट कर लिया, बाद में आप चाहोगे 3,000 से ज्यादा आ जाए तो नहीं आएगा, क्योंकि सिल्वर पे कैपिंग है 3,000 का। लेकिन 3 आईडी से स्टार्ट करोगे तो आपके लिए ऑप्शन रहेगा आपके पास में कि आप 9,000 भी ले सकते हो, ठीक है, सिल्वर से। और 7 आईडी से स्टार्ट करोगे तो आप 21,000 भी ले सकते हो। 7 आईडी से स्टार्ट करोगे तो 6,000 आपका रिटर्न भी आ जाएगा, ठीक है? और 3 आईडी से स्टार्ट करोगे तो 1,500 आपको रिटर्न आपके खुद की आईडी से पे आउट बन जाएगा। लोगों को आप दिखा सकते हो, ठीक है? लोगों को आप आगे फील्ड पे लोगों को दिखा सकते हो कि यार मेरा पे आउट आया है यहाँ से, ठीक है? तो आप यहाँ पे क्लियर कट आपको करना पड़ेगा कि वो पर्सन कितनी आईडी से रेडी है, 3 से, 7 से या जो है 1 से। अब उसने बोला कि मैं 3 से स्टार्ट करूंगा, भाई बहुत बढ़िया है। अब यहाँ पर आपको एक काम करना है, तुरंत ऑन द स्पॉट, ठीक है? तुरंत ऑन द स्पॉट आपको तुरंत ज्वाइनिंग करवाने के लिए अर्जेंसी क्रिएट करनी है, और ज्यादातर लोग करते नहीं सर, ज्यादातर लोग नहीं करते हैं, अर्जेंसी क्रिएट ही नहीं करते सर। और अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए करते भी होंगे, लेकिन वो फिर वहां पर अपलाइन का सहारा नहीं लेते हैं, ठीक है? क्योंकि हमें सीरियस करना पड़ेगा ना सामने वाले पर्सन को, हमारा जो प्रोस्पेक्ट है, ठीक है, उसको कैसे पता चलेगा? सबसे पहला तो आप ये देखो, आप अगर सामने वाले की क्लोजिंग कर रहे हो तो आप क्लोजिंग के माइंडसेट से जा रहे हो, क्लोजिंग करने के, ज्वाइनिंग कराने के ही माइंडसेट से उससे बात कर रहे हो, या आप सोच रहे हो ठीक है हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो अगली बार देख लेंगे। जब आपके ही अंदर क्लोजिंग का भाव नहीं है, आप ही क्लोजिंग करने के माइंडसेट से नहीं हो, तो क्लोजिंग कर ही नहीं पाओगे। आप अगर किसी से बात कर रहे हो तो क्लोजिंग करने के माइंडसेट से बात करो ना, किसी ज्वाइन कराना ही कराना है इस पर्सन, है कि नहीं? अब ज्यादातर हमारे पार्टनर हैं वो क्लोजिंग करने के माइंडसेट से नहीं जाते हैं, बोलते ठीक है अगली बार करवा देंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है, अगली बार देख लेंगे, ठीक है, अभी अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो आपके अंदर ही जो है ना वो जो इमोशन नहीं है, जो एनर्जी नहीं है जो कि उसकी क्लोजिंग आप करें, ठीक है? तो आप क्लोजिंग कर ही नहीं पाएंगे। 5 सवाल अगर आप पूछते हो, 5वें सवाल के बाद में आपको तुरंत अगर ज्वाइनिंग चाहिए तो अर्जेंसी क्रिएट करो, बहुत ही, और ये इसमें थोड़ा जल्दबाजी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है? तो भाई बहुत बढ़िया भाई, 3 आईडी से आप स्टार्ट करेंगे, आप इस थोड़ा उसको जो है ना मोटिवेट करो। बहुत बढ़िया भाई, मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, मैंने भी 3 आईडी से स्टार्ट किया था। आप जितने से स्टार्ट किया उसको बताओ। मैंने भाई 3 आईडी से स्टार्ट किया था, तो बहुत बढ़िया डिसीजन है 3 आईडी से स्टार्ट करने का। और भाई एक जबरदस्त मौका आपके लिए है, गुड न्यूज आपके लिए है यार, अभी जस्ट मुझे याद आ गया, और ये गुड न्यूज ना आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपको इस बिजनेस में, इस काम को आगे बढ़ाने। गुड न्यूज ये है कि यार हमारे जो मेंटोर हैं, हमारे जो गुरु के गुरु, एक महागुरु हैं,
ठीक है, उन्होंने इस बिजनेस में 4 साल में करोड़ों रुपए का अर्निंग किया है, एक लग्जरी कार भी ली है, लाखों लोगों की सर की टीम है। अब ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ भाई? मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने देखा होगा, अगर किसी को जूम पे आप दिखा रहे हैं उसको बता सकते हैं कि आपने देखा होगा भाई जूम के माध्यम से, जूम पे लगभग 500 कनेक्ट थे या 1000 लोग कनेक्ट थे, जितने लोग कनेक्ट बताओ उसको, आप देखा होगा इतने सारे लोग कनेक्ट थे, ठीक है। या ऑफलाइन प्लान करो तो उसको बता सकते हो कि भाई डेली का डेली हमारे जो मेंटर हैं उनकी टीम में डेली का डेली नए 500 भर्तियां होती है न्यू, और उन 500 लोगों में से 50 सीरियस लोगों का सर सिलेक्शन करते हैं और उन 50 लोगों को पर्सनली गाइड करते हैं, 3 महीने में उनको 50, 60, 70, 80 हजार रुपए की इनकम पर पहुंचाते हैं। ये आप बोलोगे उसको डिटेल में, हमारे पार्टनर बोलते हैं वो सर हमारे सर हैं, वो सर 50 की लिस्ट बनाए, मतलब कोई एनर्जी नहीं। ये बिजनेस जो है ना सेल्स का बिजनेस है, और सेल्स जब होती है, सेल्स का मतलब ही होता है कि अपनी एनर्जी को अपने उस्ताद को सामने वाले में ट्रांसफर कर देना ही तो सेल्स कहलाता है। सामने वाला किस चीज को ज्वाइन करता है? आपकी एनर्जी को, आपके एक्साइटमेंट को ज्वाइन करता है सर शुरू में, ठीक है। उसको लगना चाहिए कि यार हाँ आप सच में उसकी लाइफ बदल सकते हो, सच में यार अगर वो आपके साथ आ जाए, ठीक है, तो पक्का उसकी लाइफ चेंज होगी, पक्का वो इनकम करेगा। अब हम जाएंगे रोते हुए और मरे की खबर लाएंगे, समझ रहे हो? तुम्हें कैसे काम चलेगा आप मुझे बताओ, ठीक है। तो हमें एक्साइटमेंट रखना पड़ेगा ना क्लोजिंग करने के दौरान, अर्जेंसी क्रिएट करने के दौरान एक्साइटमेंट होना चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, तभी तो क्लोजिंग होगी। समझ पा रहे मेरी बात को? तो अभी क्या बोलना है कि हमारे जो मेंटोर हैं उन्होंने बिजनेस में करोड़ों रुपए का अर्निंग किया है, लाखों रुपए जो है ना वो कमा रहे हैं महीने का, लाखों लोगों की टीम है। मैं ये सारी चीज आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे जो मेंटोर हैं उनकी टीम में डेली 500 नई भर्तियां होती है, और 500 लोगों में से 50 लोगों का सिलेक्शन करते हैं, सीरियस लोगों का, टाइम पास लोगों का नहीं। और भाई आपसे बात करके मुझे लग रहा है कि आप पक्का सीरियस हो यार पैसा बनाने के लिए, पक्का सीरियस हो, ठीक है। लेकिन वो 50 लोगों का जो सिलेक्शन होता है ना भाई, उन 50 में से लगभग 38 लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, मात्र 12 लोगों का सिलेक्शन बचा हुआ है, और ये थोड़ी देर पहले की बात है, ठीक है। तो जस्ट आप 1 मिनट रुकिए, मैं सर को कॉल कर लेता हूँ और कॉल करके सर से पूछता हूँ सर क्या सीट अवेलेबल है, तो आप कॉल लगा सकते हो। अगर वो कॉल पे है तो कॉन्फ्रेंस कर दोगे उसको, ऑफलाइन कॉल लगा लो, ऑफलाइन आपकी हेल्प कर देंगे। अगर ऑफलाइन में क्लोजिंग कर रहे हो तो वहीं पे बैठे बैठे आप, कितना समय लगेगा सर? 30 सेकंड का काम है सर, 30 सेकंड का। 30 सेकंड अगर ऑफलाइन से बात कर लोगे, हेलो सर हमारे एक फ्रेंड है सर, ठीक है, एक हमारे बजरंगी सर हमारे भाई हैं और बड़ा सीरियस है सर काम करने के लिए, और पूरा प्लानिंग करवा दिया है सर, यहाँ से 15-20 हजार कमाने के लिए रेडी है सर। लेकिन सर एक रिक्वेस्ट है आपसे सर, वो 50 लोगों की अगर लिस्ट में पूरी टीम में अगर सर की सर एक सीट अगर मिल जाती है सर तो बहुत बढ़िया रहता है सर। सर रिक्वेस्ट है आपसे सर, क्योंकि पिछली बार भी सर मेरे 4 लोग रह गए थे, आप उसके सामने बोलो पिछली बार भी सर मेरे 4 लोग रह गए थे, एक सीट अगर कंफर्म हो जाती है सर मजा आ जाता, ठीक है सर प्लीज रिक्वेस्ट है। तो ऑफलाइन आपके बोलेंगे सर हो तो जाएगा, लेकिन 2 सीट अवेलेबल है सर, अभी करेंगे ऑन द स्पॉट तो मैं पक्का कर दूंगा, पक्का हो जाएगा। तो ठीक है सर, थैंक यू सो मच, अभी सर कराता हूँ तुरंत 5 मिनट के अंदर। थैंक यू सो मच सर, कॉल कट कर दीजिए। अब आपका पूरा फोकस फिर आ जाना चाहिए उस पर। भाई फटाफट अपना आधार कार्ड भेजिए, अपना डॉक्यूमेंट भेजिए, यानी कि जो भी है आधार कार्ड पैन कार्ड, और पेमेंट कर दीजिए 5040 रुपए। कैसे करेंगे? गूगल पे करेंगे, फोन पे करेंगे, कैश करेंगे, कैसे करेंगे? ठीक है, अगर वो कैश दे रहा है ना, ठीक है, तो कैश दे रहा है तो उसकी फोटो ले लो, ठीक है, फोटो ले लो, उसकी पैसे पकड़ के फोटो ले लो, आधार कार्ड पकड़ के फोटो ले लो, थोड़ा सा बनाओ ना, उसको सीरियस करना चाहिए ना हमें, ठीक है। और फोटो भेजो सर को, सर कैश ले लिया मैंने, मैं भेजता हूँ सर आपको 10 मिनट में, सर इनका सीट कंफर्म कर दीजिए, उसके सामने फिर कॉल लगाओ, सर हो गया काम इनका। अब यहाँ पर क्या होगा? अब यहाँ पर हो सकता है वो पर्सन बोले यार मेरे पास में अभी 3 आईडी का पेमेंट नहीं है, पैसा नहीं है अभी मेरे पास, तो कोई बात नहीं यार, पैसा हो सकता है अभी 3 आईडी का ना हो आपके पास में, ठीक है, लेकिन यार ये सीट कंफर्म करानी पड़ेगी, तो अभी कितना अरेंज कर सकते हैं आप? अभी आप ही मत बोलो 1 आईडी कर लो, 2 आईडी कर लो, 3 आईडी कर लो, नहीं, अभी कितना अरेंज कर सकते हैं ऑन द स्पॉट, क्योंकि ये मौका आपको फिर नहीं मिलेगा भाई दोबारा, एक ही बार 3 महीने में एक बार मौका मिलता है। अभी कितना आप अरेंज कर सकते हैं? आपको पता है हमारे पास कितने ऑप्शन है? हमारे पास पहला आईडी का भी ऑप्शन है, 1 आईडी का, 3 आईडी का भी ऑप्शन है, 7 आईडी का ऑप्शन है, हमारे पास 500 का भी ऑप्शन है, 1000 का ऑप्शन। कुछ नहीं तो आपको टोकन मनी देके जाएगा, 1000 रुपए देके जाएगा, 1500 देके जाएगा, 3000 देके जाएगा, 4000 देके जाएगा। करोगे फोकस तभी तो क्लोजिंग होगी, कितने रुपए से भी हो सर क्लोजिंग होगी, राइट। तो अगर आप सही से करोगे ना चीजों को, ठीक है, तो अगर आप उससे बोलोगे कोई बात नहीं भाई, हो सकता है अभी 5040 ना हो, लेकिन अभी कितना अरेंज कर सकते हो ऑन द स्पॉट, तो क्या लगता है कि आपको अगर 3 का बोला तो 1 आईडी का पेमेंट आपको नहीं देके भेजेगा, या 2000 नहीं देके भेजेगा, या 3000 अमाउंट नहीं देके भेजेगा, बोलेगा आप इतना है यार, इतना कर लो फिर अभी करता हूं, ठीक है। मैं मानता हूं 10 के 10 में से 10 के 10 क्लोजिंग नहीं होगी, लेकिन 10 में से 5 क्लोजिंग होंगी सर, 5 क्लोजिंग होंगी, 7 होंगी क्लोजिंग, ठीक है। मैं बता रहा हूं 10 की 10 क्लोजिंग हो सकती है। हो सकता है कोई फुल पेमेंट ना दो, कोई 500 देगा, 1000 देगा, कोई 1 आईडी देगा, कोई 4 आईडी देगा, कोई 3 आईडी देगा, लेकिन क्लोजिंग सबकी होगी अगर आप करोगे। लेकिन हम क्लोजिंग करने के माइंडसेट पे जाएं, लेकिन अगर हमारा प्रोस्पेक्ट हमारे सवाल के अकॉर्डिंग फिट नहीं है तो आपका राइट प्रोस्पेक्ट नहीं है, आप उसको बदल दीजिए। लेकिन अगर वो सारी प्रक्रियाएं आपने उसके साथ कर दी हैं और लास्ट में आगे आप अर्जेंसी क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, आप अपलाइन को 30 सेकंड कॉल करके उसको सीरियस नहीं कर पा रहे हो, तो कैसे करो? और यहीं पर 90% लोग फंस जाते हैं, समझ रहे हो? 90% लोग इसको करो, तो इसको थोड़ा अप्लाई करोगे तभी तो रिजल्ट होगा, ठीक है। पहले तो आपको इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने में थोड़ा सा आपको समय लगेगा, है ना, थोड़ा सा इसको समझने में, अगर आपने कभी नहीं किया तो, ठीक है। तो आप इसको करना स्टार्ट करोगे ना सर, मैं बता रहा हूँ 10 में से 5 ज्वाइनिंग निकालोगे सर, 10 में से 7 ज्वाइनिंग निकालोगे, लेकिन करना तो स्टार्ट करो सर। आप जहां बैठोगे वहां से पेमेंट लेके उठोगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने क्या बताया आपको शुरू में, एक चीज और फिर रिमाइंड कर देता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि ये सेशन हमारा जो है ना, अब अगर मान लो कोई ऑब्जेक्शन आता है, मैंने बताया ऑब्जेक्शन में आपको फंसना नहीं है, ऑब्जेक्शन में आपको फंसना नहीं है। जैसे मैं शुरू में बताया, अगर वो बीच में ऑब्जेक्शन भी डालता है तो प्यार से 1 मिनट के अंदर ऑब्जेक्शन को हैंडल करके और सीधे अपने मुद्दे पे आ जाओ, क्योंकि हमारा फोकस ऑब्जेक्शन पे है ही नहीं ना, हमारा फोकस है सीधे सीधे। और अगर किसी के घर पे प्लान दिखाने जा रहे हो आप, या कोई आपके पास मिलने आ रहा है, तब भी आप मिलके अगर उससे पैसा नहीं निकाल पा रहे हो तो क्या मतलब है, आप मुझे बताओ। क्योंकि आज ऐसा कोई पर्सन है जो 1000-2000 रुपए लेके ना घूम रहा हो, आज कोई ऐसा है जो गूगल पे फोन पे ना चला रहा हो, शायद ही कोई ऐसा होगा, लेकिन 1000-2000 रुपए आज हर इंसान के पास बनते हैं सर, ठीक है। और 1600 रुपए का प्लान मार्केट में आप देखोगे ना सर, 10-15 हजार के प्लान में लोग जूझ रहे हैं,
समझ रहे हो, कुछ नहीं कमा पा रहे हो। 1600 रुपए के प्लान में अगर क्लोजिंग नहीं हो रही है तो फिर मतलब क्या है, कैसे कर रहे हो बिजनेस, है कि नहीं सर? तो हमें समझना पड़ेगा पूरे कॉन्सेप्ट को। कोई ऑब्जेक्शन आता है, हमें ऑब्जेक्शन फंसना नहीं है, हमें 3 फॉर्मूला को लगा के ऑब्जेक्शन को क्लियर करके सीधे मुद्दे पे आना है, क्लोजिंग करना है सर। और कभी अगर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे सेशन लेने का मौका मिले, कभी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे भी लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी हमारे बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सर, ठीक है? क्योंकि ऑब्जेक्शन हमें आते ही आते हैं सर, ऑब्जेक्शन आते हैं, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्शन में जैसे मैंने बताया कि अगर आप प्लान की शुरुआत सही से करेंगे, 4 सवाल करेंगे प्लान की शुरुआत में, और उसके बाद फिर डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताएंगे, इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा हिंट देंगे, उसके बाद फिर स्वामी के प्लान को कनेक्ट करेंगे, ठीक है, उसी से, और फिर उसके बाद में ये क्लोजिंग में 4 सवाल पूछेंगे, सॉरी 5 सवाल पूछेंगे, और ये 5वें सवाल के बाद पूछने के बाद तुरंत ऑन द स्पॉट अर्जेंसी क्रिएट करेंगे, और अर्जेंसी क्रिएट करने के बाद तुरंत क्लोजिंग होगी सर, समझ रहे हैं? लेकिन इस फॉर्मेट को आप आजमाओ, तो इसको करो, तो कम से कम अप्लाई तो करो, देखो रिजल्ट आ रहा नहीं आ रहा, आप जो कर रहे हो उससे रिजल्ट आ रहा है तो अप्लाई करते रहो, ठीक है? तो ये 3 फॉर्मूले का इस्तेमाल आपको करना है सर, ठीक है? ऑब्जेक्शन आएगा, लेकिन ऑब्जेक्शन फंस के नहीं रह जाना है, पूरा उसमें उलझ जाओ, प्यार से ऑब्जेक्शन को हैंडल करो, ठीक है? और अगर आपको नहीं आता है तो एक सेशन है मेरा, यूट्यूब पे जाना, सलमान स्वामी करके सर्च करना, और लाइव सेशन में जाना, तो लाइव में एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का पूरा एक घंटे का पूरा ट्रेनिंग पड़ा हुआ है, आप उस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ट्रेनिंग को भी आप जाकर और उसको आप देख सकते हैं, रिमाइंड कर सकते हैं, समझ आए? ओके, तो ये था दोस्तों हमारा सेशन। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों ने सेशन को लास्ट तक अटेंड किया।